हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने जो इसके प्रीवियस जो आपका वीडियो है उसमें हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के बारे में पढ़ रखा है। वहाँ पर उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पर हमने पढ़ा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर कर लिए थे और आज देखते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखो क्या बोला गया, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। एक ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल है DC के। AB आपको यहां पर 50 सेंटीमीटर गिवन है, CD आपको यहां पर 30 सेंटीमीटर गिवन है। इफ X एंड Y आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड्स। ओके, तो सबसे पहले यहां पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, सॉरी ट्रेपेजियम बनाते हैं। देखो आपके पास में ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये जो आप हमारा ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। AB हमारे को यहां पर 50 सेंटीमीटर गिवन है, CD हमारे को यहां पर 30 सेंटीमीटर गिवन है एंड X एंड Y यहां पर दो पॉइंट्स हैं जो AD और CB, जो CB बनेगा मतलब जो BC साइड बनेगी, इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट X है हमारा, ये पॉइंट हमारा Y है। क्लियर? एक पॉइंट को हमने X बोल दिया, एक पॉइंट को हमने Y बोल दिया। तो देखो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारे को इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DCYX। अब DCYX कहां बनेगा एक बार देख लेते हैं। DCYX, ये जो आपको ऊपर एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, इसका एरिया 7/9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ XYBA, ठीक है। इस नीचे वाले ट्रेपेजियम का 7/9 टाइम्स होगा। तो देखो किस तरीके से मैं इसको प्रूव करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझे। सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, उसके बाद में मैं इसको आगे भी बढ़ा रहा हूं। मुझे इसको कहां तक आगे बढ़ाना है पता नहीं है, लेकिन हम ये जो आपकी साइड है ना AB, हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और सपोज ये किसी ना किसी पॉइंट पर यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को हम यहां पर नाम दे देते हैं P। इस पॉइंट को हम यहां पर क्या नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब देखो इसको प्रूव करने का तरीका कि मुझे यहां पर DCY एक ट्राइंगल दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से BYP ये भी एक ट्राइंगल दिख रहा है। हम इन दोनों ट्राइंगल में इस एंगल को इसके इक्विवेलेंट बता सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को मैं अब यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ठीक है। तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि ये एक लाइन है D से लेकर के P तक, बिल्कुल इसी तरीके से BC भी एक लाइन है। अगर एक लाइन और एक लाइन इस तरीके से दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपके पास में यहां पर बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इक्वल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे में ये वाला जो एंगल है, इसको इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट बता सकते हैं, ठीक है। जो C पर एंगल बन रहा है उसको इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट में बता सकता हूं, बिकॉज अगर आपके पास में कोई भी दो लाइन पैरेलल है और मैं आपको बोलता हूं कि CB को आप प्रोड्यूस कर दें, आगे बढ़ा दें, यहां पर एक पॉइंट है C, यहां पर एक पॉइंट है B, तो यहां पर बनने वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। ऐसा यहां पर बोला जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से Y मिड पॉइंट है, तो C से लेकर के Y तक की डिस्टेंस और Y से लेकर के B तक की डिस्टेंस को भी हम इक्वल बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाएंगे। उसके पहले देखो यहां पर ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ABCD क्या है आपका, ट्रेपेजियम है। सबसे पहला काम मैं यहां पर ज्वाइन कर रहा हूं, किसको ज्वाइन कर रहा हूं, DY को। DY को अभी हमने बाद में ही ज्वाइन किया है, D से लेकर के Y तक हमने ज्वाइन किया। एंड अब ये AB को 8 इस तरीके से लिख लें, P पर इंटरसेक्ट कर देगी।
मतलब P पर जाकर के ये पॉइंट इससे मिल जाता है। ठीक है, अब हम यहां पर देखो दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ऊपर वाला ले लेते हैं जिसको हम नाम देंगे DCY, एंड सेकंड ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं BYP। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर सीख लिया। ठीक है, तो बढ़े आगे जल्दी जल्दी। देखो इसका एंगल ये वाला, इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं CYD। ठीक है, तो यहां पर CYD जो आपका एंगल होगा, ये एंगल BYP के इक्वलेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। सेकंड थिंग कि मैं यहां पर y को मिड पॉइंट बोल रहा हूं, इसीलिए मैं C से लेकर के y तक की जो डिस्टेंस है, C से लेकर के y तक की डिस्टेंस को हम y से लेकर के B तक, मतलब BY के इक्वलेंट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? हम लिख दें यहां पर y इज मिड पॉइंट। ठीक है, y क्या है यहां पर? मिड पॉइंट है। गिवन भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसलिए यहां पर हम सीधे सीधे गिवन भी लिख सकते थे। एक और एंगल है हमारे पास में जिसका नाम है DCY। ठीक है, DCY, इसको देखो हम किसके इक्वलेंट बता सकते हैं? यहां पर PBY के इक्वलेंट बता रहा हूं, PBY के इक्वलेंट। कैसा एंगल है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर इसका हमारे को यहां पर रीजन लिखना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो आपकी DC साइड है पैरेलल है AB के। ठीक है, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है। क्लियर? तो इससे देखो क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे को। हम इन दोनों ही ट्राइंगल को, चूंकि अब मैंने 3 स्टेप्स यहां पर लिख दिए हैं, तो मैं इन दोनों ही ट्राइंगल को क्या बता सकता हूं? कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहां पर DCY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BYP, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या करा हमने? एंगल साइड एंगल का यूज किया। किसका यूज किया हमने यहां पर? एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसका हमने यहां पर यूज करके ऐसा हम कर सकते हैं बाय CPCT। अब देखो मैं किस किस को इक्वलेंट बता सकता हूं यहां पर? B से लेकर के P तक की डिस्टेंस को इसके इक्वलेंट बता सकते हैं। यहां पर बनने वाले एंगल को इसके इक्वलेंट भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहली चीज तो कुछ इस तरीके से करें कि आप D से लेकर के Y तक, Y से लेकर के P तक की डिस्टेंस को बता दें। ऐसा लिख लेते हैं यहां पर अपन। D से लेकर के Y तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो Y से लेकर के P तक की डिस्टेंस के इक्वलेंट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से D से लेकर के C तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो B से लेकर के P तक की डिस्टेंस हो जाएगी बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT ऐसा कर सकते हैं। अब देखो हमारे को यहां पर कुछ डिस्टेंसेस पता भी है, पता है ना? क्या क्या पता है? हम यहां पर ये जानते हैं कि Y एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AD है। Y is midpoint of AD। Y क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, अब अगर आपका ये Y मिड पॉइंट है तो जो XY है, चूंकि ये मिड पॉइंट है ना, X भी मिड पॉइंट है, Y भी मिड पॉइंट है, तो XY AB के पैरेलल होगा, डेफिनेटली पैरेलल होगा। ठीक है, AP के भी पैरेलल होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो हम यहां से देखो क्या लिख सकते हैं कि XY पैरेलल बनेगा AB के। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहां पर आगे लिख लें कि XY पैरेलल है A से लेकर के P तक। अब चूंकि ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाली दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, Y एक पॉइंट है, ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। मुझे यहां पर XY लिखने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। XY देखो हम किस तरीके से लिखेंगे, यहां कर लेते हैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन। अब तो देखो XY अगर मुझे यहां पर लिखना है तो मुझे कुछ ऐसा लिख देना चाहिए 1/2 XY लिख रहे हैं हम। ठीक है, Y यहां पर क्या है? एक मिड पॉइंट है। Y यहां पर क्या है? एक मिड पॉइंट है। ठीक है,
और एक्स वाई इक्वल 1/2 AP लिख सकते हैं हम, ए से लेकर के पी तक, ठीक है। 1/2 AP क्यों लिखा मैंने? चूंकि यहां से लेकर के यहां तक की साइड और यहां से लेकर के यहां तक की साइड इक्वल है, तो आप यहां पर, अच्छा हमने AD ही लिख दिया शायद, इसको AD नहीं लिखेंगे, इसको DP लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम DP चेंज कर लें थोड़ा सा, DP यहां से लेकर के यहां तक की साइड, यहां से लेकर के यहां तक की साइड इक्वल है। अब ये मिड पॉइंट है तो मैं पूरी एक्स वाई को हाफ करके बता सकता हूं, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ये भी एक मिड पॉइंट है। तो ये जो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, अगर मिड पॉइंट थ्योरम का हमने यहां पर यूज कर लिया, ठीक है, आप चाहें तो यहां पे लिख भी लें बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं छोटा सा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इसका हम यहां पर यूज कर रहे हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, AP, तो देखो AP क्या है, एक्चुअली AP की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई, AP को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, AB प्लस BP, AB प्लस BP। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर इस तरीके से देखा कि आपका B से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है बाय CPCT, वो किसके इक्विवेलेंट है, DC के इक्विवेलेंट है। तो मैं BP को DC के इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, इसका मतलब 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई साइन है आपके पास में, ये AB है और ये DC लिखी जा सकती है, और ये वाली दोनों साइड्स तो मुझे पता है, ठीक है, ये वाली दोनों साइड्स हमारे को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, AB है मेरे पास में 50 और DC है हमारे पास में यहां पर 30, ठीक है। तो हम ये वाली कैलकुलेशन बिल्कुल यहीं पर इस तरीके से कर लें कि ये है मेरे पास में 50, ये है मेरे पास में 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 40 सेंटीमीटर। ये आपको किसकी वैल्यू मिल रही है, एक्स वाई की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अभी कुछ और भी है, एक बार इसको और समझ लें आप लोग। सबसे पहला काम हमने यहां पर दो ट्रायंगल लिए, अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों ट्रायंगलों को यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। दोनों ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हम बाय CPCT अदर साइड को इक्वल बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि y इज ए मिड पॉइंट ऑफ DP, चूंकि हम ऐसा लिख पा रहे हैं ना, तो यहां पर y DP का भी एक मिड पॉइंट होगा। अब DP का एक मिड पॉइंट होगा तो आप इस पूरे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग x से लेकर के y तक की डिस्टेंस को 1/2 AP लिख सकते हैं, ठीक है। उससे हमने इसको कैलकुलेट किया और हमने x y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन हमारे को यहां पर देखो करना क्या है, हम यहां पर ऐसा कुछ प्रूव करना चाहते हैं, हम यहां पर एरिया तक पहुंचना चाहते हैं। हम यहां पर देखना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा वाला ट्रेपेजियम, DCYX, एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम XYBA, ये इसका 7/9 टाइम होगा। तो मैं थोड़ा बहुत अब रफ कर रहा हूं नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, यहीं से रफ कर देते हैं। देखो इसके बाद की नेक्स्ट कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे हम, देखो नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि यहां पर x और y क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। x एंड y आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किस किस के मिड पॉइंट है ये, एक तो AD का मिड पॉइंट है और सेकंड नंबर CB का मिड पॉइंट है, DC भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट है। तो आपका जो ट्रेपेजियम होगा, कौन कौन सा ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं मैं, DCYX, ट्रेपेजियम DCYX, ठीक है। सेकंड नंबर का यहां पर देखो ट्रेपेजियम कौन सा वाला बन रहा है आपका, XYBA एंड XYBA, ठीक है। ये हमारे पास में दो ट्रेपेजियम है, आर द सेम हाइट, बात समझ में आ रही है, हम यहां पर सेम हाइट लेकर के चल रहे हैं। सेम हाइट हम लेके नहीं चल रहे क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों की हाइट क्या होगी, यहां पर सेम होगी, ठीक है ना, इन दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। अब देखो हम ट्रेपेजियम का एरिया किस तरीके से लिखते हैं, 1/2, और इसको अपन कुछ इस तरीके से बोल देते हैं कि से
एच बोल देते हैं हम इसको, जो हाइट है आपकी उसको मैंने एच बोल दिया, ठीक है। अब देखो जो प्रूव करना है उसके लिए क्या कैलकुलेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग और छोटी सी कैलकुलेशन है कि मैं पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया लिखूं, फिर मैं इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया लिखूं, जैसे लिखते आए हैं हम बाय फॉर्मूला, ठीक है। आप देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो पहले हम यहां पर ट्रेपेजियम लिख देते हैं डी सी वाई एक्स, ठीक है, डी सी वाई एक्स एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा वाला ट्रेपेजियम लिखते हैं हम, एक्स वाई बी ए, इन दोनों का मैं एरिया लिख रहा हूं। कैसे लिखते हैं एरिया, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक्स वाई प्लस डी सी मल्टीप्लाई हाइट तो हमने यहां पर एच एज्यूम कर ही रखी है, इसको भी लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, फिर एक्स वाई करेंगे और फिर ए बी करेंगे, क्लियर, मल्टीप्लाई एच भी करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर क्या होगा कि 1/2 और एच तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो जो बाकी वाला पोर्शन बचेगा मेरे पास में, ठीक है, आप चाहें तो इसको मैं इस तरीके से आपको बता देता हूं कि ये वाला पोर्शन तो चूंकि सेम हाइट है, 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है तो अपने आप कैंसिल होगा। मुझे यहां पर एक्स वाई और डी सी, अब जो अभी हमने ये वाली कैलकुलेशन करी ना, देखो आपके पास में एक्स वाई की वैल्यू है 40, ए बी की वैल्यू है आपके पास में 50, एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास में 40, ठीक है, और डी सी की वैल्यू है हमारे पास में 30, इसकी वैल्यू है 40 और इसकी वैल्यू है 50, क्लियर। तो देखो फर्दर कैलकुलेशन होने के बाद में ये कितना बनेगा, 70/90। जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट कर दें तो आपको मिलेगा 7/9, ठीक है। यहां पर मैंने ऐसा कुछ लिख रखा है। अब देखो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी सी एक्स, सॉरी वाई एक्स डी सी वाई एक्स है, ठीक है, और ये वाला इससे जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 7/9 से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका बनेगा ट्रेपेजियम। कौन सा वाला ट्रेपेजियम है ये, एक्स वाई बी ए, एक्स वाई बी ए। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। पैरेललोग्राम में हम इस तरह की कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते भी जिनमें इस टाइप की जो कैलकुलेशन होती है वो अलाउ होती है करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वो भी मैं कुछ इसी टाइप का लूंगा। देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल ही है, लेकिन वो भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको लगेगा। इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, पॉइंट P एंड Q, पॉइंट्स P एंड Q, ये मेरा हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं। BC एंड ट्राइसेक्ट इट। ये BC साइड पर पॉइंट हमने लिए जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, यहां पर हम प्रूव करना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल है DPQ। अभी अपन डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। 1/6 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल 1/6 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये तो इस क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या बोला गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम बना दो, बना देते हैं, ठीक है।
ये ABCD आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, तो ABCD पहले पॉइंट डिनोट कर दें। अपने पास में ट्राइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट BC पर, तो A को अपन यहीं पे ले लेते हैं। ABC और D ये हमारे पास में पॉइंट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट थिंग कि यहां पर मेरे पास में P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन साइड BC एंड ट्राइसेक्ट इट, मतलब ये इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट थिंग आपसे यहां पर देखो क्या क्या पूछा गया, APQ, तो आपको A को P से मिलाना है, Q से ही मिलाना होगा। ठीक है, A वाली साइड को पहले P से मिला देते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल और ध्यान से देखो DPQ, एक ट्राइंगल को और ध्यान से देखें DPQ, हम A से P और Q को दोनों को ज्वाइन कर दें। बिल्कुल इसी तरीके से D से P वाले को और Q वाले को, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दें। अब दिख गया आपको ट्राइंगल। तो ये वाले जो ट्राइंगल है ये टोटल का 1/6 पार्ट होंगे। ठीक है, ये वाले जो आपके ट्राइंगल हैं ये टोटल एरिया का 1/6 पार्ट होगा, ऐसा हम यहां पर प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको यहां पर B से लेकर के P तक की डिस्टेंस, P से लेकर के Q तक की डिस्टेंस और Q से लेकर के C तक की डिस्टेंस इक्वल एंड गिवन है। ठीक है, ये तीनों इक्वल हैं, और ये तीनों अगर इक्वल है तो ये तीनों ही 1/3 पार्ट ऑफ BC होना चाहिए। ठीक है, 1/3 BC होना चाहिए एस P एंड Q ट्राइसेक्ट इट। P एंड Q इनको ट्राइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहां पर APQ और DPQ की अगर हम बात करें, अगर मैं यहां पर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वैसे तो ये, APQ की अगर बात करूं एंड ट्राइंगल DPQ हैव सेम बेस, इनका सेम बेस है और बेस कैसा है, PQ दिख रहा है, एंड सेम पैरेलल, दोनों एक ही उस पर है। ठीक है, एंड सेम पैरेलल। ठीक है, कौन कौन से पैरेलल हैं, BC एंड AD, सेम पैरेलल BC एंड AD। क्लियर? अब देखो क्या होगा कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल, ऐसा हमने पढ़ रखा है ना, कोई भी दो ट्राइंगल अगर सेम पैरेलल पर बन रहे, सेम बेस पर हैं, और बिटवीन सेम पैरेलल मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही बेस होना चाहिए, उनका बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम इन दोनों का एरिया कैसा कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। मतलब मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, एक तो करूंगा APQ की और दूसरा हम करेंगे यहां पर DPQ की। क्लियर? इन दोनों का एरिया हम यहां पर इक्वल कर सकते हैं। अब आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ है, APQ, अगर मैं APQ की बात करूं तो यहां पर देखो आप PQ, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। फिर मुझे इसमें कुछ ना कुछ इसकी हाइट भी एज्यूम करनी पड़ेगी, तो हाइट के लिए हम इस तरीके से, चाहो तो आप डॉट डॉट लगा करके इसको बता दें कि ये इसकी हाइट है, और कुछ भी यहाँ पर PQRS कुछ भी हम पॉइंट दे सकते हैं, M पॉइंट भी दे सकते हैं। ठीक है, C से लेकर के M तक इसकी हाइट है, जिसको हम H स्मॉल h से डिनोट कर देंगे। क्लियर? मुझे यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया लिखते आता है हम लोगों को, APQ किस तरीके से लिखेंगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट करके लिखेंगे। क्या करेंगे, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। कहां तक जाना है ये भी सोचो, ये यहां तक पहुंचना है मुझे, मतलब मुझे टोटल एरिया चाहिए। ठीक है ना, तो हम टोटल एरिया की भी यहां पर बात करके चलेंगे।
अब देखो टोटल एरिया किस तरीके से मिलेगा, तो बहुत सिंपल है कि आपके पास में यहां पर 1/2 है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो आपका बेस यहां पर PQ है, आपका बेस यहां पर PQ है, लेकिन हाइट आपकी H है। जो हाइट इस ट्राइंगल की हाइट होगी उतनी ही हाइट इस पैरेललोग्राम की भी होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम की और ट्राइंगल की हाइट क्या है, सेम है। डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस आएगा आपका कि हम PQ को 1/3 BC लिख सकते हैं। तो मैं इस PQ के रेस्पेक्ट में के प्लेस पर, इस PQ के प्लेस पर 1/3 BC लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, 1/3 BC लिख रहा हूं, और मल्टीप्लाई H तो मुझे करना ही। इसका मतलब मुझे यहां पर 1/3 1/2 और 1/3 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो मिलेगा 1/6 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई H। H मीन्स हाइट, सिंपल ही है ना। देखो क्वेश्चन, अब देखो आपका ये जो BC मल्टीप्लाई H है ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, BC मल्टीप्लाई H तो आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/6 एरिया ऑफ कौन सा वाला पैरेललोग्राम है मेरा, पूरा ABCD, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपका पूरा बेस है और ये आपकी हाइट है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, ABCD। क्लियर हुआ, बिल्कुल सिमिलर। चूंकि मैं इन दोनों को इक्वल बता रहा हूं, इसको आप चाहें तो कोई इक्वेशन से डिनोट कर दें, यहां पर इक्वेशन नंबर 1, और इसके यूज करते हुए मैं इस पूरे स्टेटमेंट को दोबारा से यहां पर लिख सकता हूं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। क्वेश्चन सिंपल ही है ये भी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल लेकिन एक अच्छे क्वेश्चन में इसकी गिनती है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इन डायग्राम, यहां पर हमारे को एक डायग्राम गिवन होगा। क्या है इस क्वेश्चन में, PQRS एंड EFRS, PQRS। are two parallelogram थोड़ा शॉर्टकट में लिख लें। ठीक है, are two parallelogram, then prove that area of triangle MER equal 1/2 एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, PQRS के इक्वलेंट इसका एरिया हमारे को यहां पर दिखाना है। देखो यहां पर हमारे पास में दो तरह के पैरेललोग्राम है, तो मैं दो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर। नाम इसको दे देते हैं अपन PQRS, इसको दिया हमने PQRS, और E और F हम दूसरे दो पॉइंट्स ले लेते हैं यहां पर। E इधर ले लेते हैं, F इधर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर दो पैरेललोग्राम है। उसके बाद में देखो M एक पॉइंट है, M एक पॉइंट है, इसको यहां से ज्वाइन किया, इसको यहां से भी ज्वाइन किया, ऐसा आपको डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या होगा कि PQRS और EFRS, ठीक है, पैरेललोग्राम PQRS एंड EFRS। ठीक है,
ये भी क्या है, सेम बेस एस आर, इस सेम बेस पर है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो बिटवीन सेम पैरेलल ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली आपको बिटवीन सेम पैरेलल यहां पर दिख रही है। अगर बिटवीन सेम पैरेलल, मैं अगर कि नहीं दो पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं जो एक ही बेस पर है और उनके बीच में सेम पैरेलल लाइंस है, मतलब सेम लाइंस पर बने हुए हैं, तो वहां पर क्या होगा, इन दोनों का एरिया मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, एरिया ऑफ, आपके पास में देखो एक आपको समझ में आ रही होगी बात, पी क्यू आर एस, एक तो ये है, ठीक है, पी क्यू आर एस। सेकेंड नंबर देखो यहां पर क्या है, ई एफ आर एस। इन दोनों का एरिया मैं यहां पर इक्वलेंट कर सकता हूं, बता सकता हूं। क्लियर? अब हमारे को यहां पर बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि मुझे यहां पर इस ट्राइंगल को देखना है, ऐसे देखना है, तो आप देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये एफ आर पर बन रहा है। अगर मैं कुछ इस तरीके से देखूं कि ये एफ आर सेम बेस पर एक ट्राइंगल भी बन रहा है और एक पैरेललोग्राम भी बन रहा है, ठीक है। अगर हम कुछ इस तरीके से इसको देखने की कोशिश करें तो आप यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारे को पूछा इसने एम ई, सॉरी ई नहीं है यहां पर, एम एफ आर, अपन ने ई वाला पॉइंट इधर लिया ना, ठीक है। तो जो आपका एम एफ आर होगा वो क्या होगा, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ आर एस, इसके इक्वलेंट होगा। क्लियर? इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करना क्या है, मुझे केवल मुझे पी क्यू आर एस के इक्वलेंट बताना है। मैंने इन दोनों को इक्वल बता दिया, मैंने इसको इसके इक्वलेंट बता दिया। यहां पर हम क्या बता सकते हैं, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है, यहां लिखने की जरूरत है। ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम है मेरे पास में ई एफ आर एस, स्टैंड ऑन सेम बेस, सेम बेस में लेकर के चल रहा हूं यहां पर एफ आर, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। आप लोगों को एक बहुत बड़ा आइडिया तो लग ही चुका, क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट यहां पर जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एफ आर होगा वो 1/2, मैं इसके प्लेस में पी क्यू आर एस लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, सिंपली ये क्वेश्चन, ठीक है।